फ़र्ज़ करें कि मैं डिजिटल दुनिया, सारी ऐप्स और टेक्नोलॉजी से थक चुकी हूँ और मैंने फ़ैसला किया है कि गैजेट्स के बगैर पैदल या तैर के नॉर्थ पोल के आर्कटिक ओशन की तरफ जाऊँ और वहाँ सुकून तलाश करूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, आप बगैर किसी गैजेट के वहाँ कैसे पहुँचेंगे? आप कहेंगे, मुझे तो बस एक कंपास चाहिए। कंपास मुझे बता देगा कि नॉर्थ पोल कहाँ है। लेकिन अगर आपके पास एक ज़बरदस्त कंपास भी हो और आप इसको बिल्कुल सही फॉलो करें, तब भी आप नॉर्थ पोल तक नहीं पहुंचेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप इसे मुकम्मल तौर पर मिस कर देंगे। क्यों? चलें ये जानते हैं। तो इस मिस्ट्री को हल करने के लिए सबसे पहले मैं अर्थ के बारे में कुछ बुनियादी सवालात खुद से पूछती हूँ। सबसे पहले, अर्थ के पोल से हमारी मुराद क्या है? मैं जानती हूँ कि अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है और जहाँ भी ये एक्सिस अर्थ की सरफेस को टच करती है उन्हें पोल्स कहा जाता है। तो ये दो पॉइंट्स बनते हैं। एक जो आर्कटिक ओशन के करीब है इसे नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो अंटार्कटिका में है इसे साउथ पोल कहते हैं। अच्छा, लेकिन इस सब का आपके कंपास से क्या ताल्लुक है? मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ क्यों अलाइन होती है? ये इसलिए है, और ये शायद आप पहले भी सीख चुके हों। इसकी वजह यह है कि अर्थ खुद एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। आपने शायद वो पिक्चर्स देखी होंगी जिनमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं। अब हमें बिल्कुल यकीन नहीं है कि अर्थ कैसे मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। इसकी वजह क्या है? कुछ थियरीज मौजूद हैं, लेकिन हम अभी तक कोई हतमी जवाब नहीं है। लेकिन इस वीडियो के मकसद के लिए मैं बस ये फ़र्ज़ कर लेती हूँ कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है, ठीक है? हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन इससे हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। तो अब आपके लिए एक सवाल है। अब मैं जानती हूँ कि हमारी नीडल का नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है? और अब मैं ये तसव्वुर कर रही हूँ कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बार मैग्नेट का कौन सा पोल अर्थ के नॉर्थ पोल पर है? क्या वो बार मैग्नेट का साउथ पोल है या बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल? क्या आप यहाँ पॉज करके इस बारे में कुछ देर सोच सकते हैं? अच्छा, हमें ये पता है कि नॉर्थ हमेशा साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता है, और चूंकि नॉर्थ हमारी नीडल का नॉर्थ पोल की तरफ इशारा कर रहा है, तो वहाँ बार मैग्नेट का साउथ पोल होना चाहिए। और इसलिए अगर आप बार मैग्नेट को विजुलाइज करें तो वो जैसे उल्टा हो जाता है। क्या ये बात समझ आ रही है? क्योंकि हमारी नीडल का नॉर्थ पोल जब नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो इसका मतलब है कि मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ पोल पर होना चाहिए। मुख्तसर ये कि अर्थ का नॉर्थ पोल अंदर मौजूद एक बहुत बड़े बार मैग्नेट के साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। अच्छा, तो अगर हम ये सब समझ लें तो इसका मतलब है कि हम अपना कंपास इस्तेमाल करके अर्थ के नॉर्थ पोल को ढूंढ सकते हैं। तो अब हम वापस अपने असल सवाल पर आते हैं। मैंने कहा था कि अगर आप सिर्फ अपना कंपास लेकर चलें तो आप नॉर्थ पोल तक नहीं पहुंचेंगे। मैं ऐसा क्यों कहती हूँ? इसकी वजह यह है कि यहाँ एक छोटी सी बात है जो मैंने अभी तक मेंशन नहीं की। असल में बार मैग्नेट का एक्सिस बिल्कुल अर्थ के पोल्स के साथ अलाइन नहीं होता, बल्कि ये थोड़ा सा इस तरह झुका हुआ है। इसका मतलब है कि अर्थ के अंदर जो फर्जी बहुत बड़ा बार मैग्नेट है, इसका साउथ पोल बिल्कुल आर्कटिक ओशन में नहीं है। ये बिल्कुल यहाँ नहीं है, बल्कि ये कहीं शिफ्ट हुआ है। और मैंने गूगल किया तो पता चला कि ये तकरीबन 400 किलोमीटर नॉर्दर्न कनाडा में शिफ्ट हुआ है। और अब आप मसला देख सकते हैं। फर्ज करें ये आप हैं जो आर्कटिक ओशन तक तैरना चाहते हैं, तो ये वो रास्ता है जो आप नॉर्थ पोल यानी आर्कटिक ओशन की तरफ लेना चाहेंगे। लेकिन अगर आप अपने कंपास को फॉलो करें तो ये आपको वहां नहीं ले जाएगा, ये आपको कहीं यहाँ ले जाएगा। आप इस रास्ते पर चलते जाएंगे और नॉर्थ पोल को मिस कर देंगे, और फिर ये जगह जहां आप पहुंचेंगे, ये जगह
अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहलाती है। इसे अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ कहा जाता है। और जो असल नॉर्थ है, यानी जिस नॉर्थ की हम बात करते हैं, इसे अक्सर जियोग्राफिक नॉर्थ कहा जाता है। लोग इसे ट्रू नॉर्थ भी कहते हैं। आप इसे ट्रू नॉर्थ भी कह सकते हैं। अब आपको थोड़ा अजीब लग सकता है और मुझे भी लगता है कि इसे मैग्नेटिक नॉर्थ कहना ठीक नहीं, क्योंकि असल में ये मैग्नेटिक साउथ है। तो यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं अगर हम इसे मैग्नेटिक साउथ पोल कहें तो मैग्नेटिक साउथ ट्रू नॉर्थ के करीब हो जाएगा और ये कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अगर आप इसे मैग्नेटिक नॉर्थ कहें लेकिन फील्ड लाइंस तो वहाँ एंटर हो रही हैं, इसलिए असल में ये साउथ पोल होना चाहिए। तो आप जानते हैं, चले इस बारे में ज़्यादा फिक्र ना करें। कोई आपसे एक सवाल नहीं करेगा कि असल में इसे क्या कहते हैं। असल बात यह है कि ये एक बहुत बड़े बार मैग्नेट के साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। बस यही अहम है, ठीक है? तो इस कंफ्यूजन की ज़्यादा फिक्र ना करें। खैर, वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। आपको आर्कटिक ओशन तक तैरना है, ठीक है? अब हम कैसे ये यकीनी बनाएं कि आप वहां तक पहुंचे? बस आपको करेक्शन फैक्टर चाहिए। अगर आप ये एंगल मालूम कर लें जो ट्रू नॉर्थ यानी ट्रू नॉर्थ के रास्ते और मैग्नेटिक नॉर्थ के रास्ते के दरमियान है, अगर आप वो एंगल मालूम कर लें तो आपका काम हो गया। आप खुद को कोर्स करेक्ट कर सकते हैं। अगर ये एंगल मसलन 2 डिग्री मशरिक की तरफ हो और आपको ये पता हो, ठीक है, तो फिर आप आइडियली ये करेंगे कि कंपास देखें और कहेंगे अच्छा, मुझे इस तरफ नहीं जाना, मुझे इससे 2 डिग्री मशरिक की तरफ जाना है, और फिर आप सही रास्ते पर होंगे, ठीक है? तो ये एंगल नेविगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इस एंगल को एक नाम देते हैं, इसे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। मुझे पता है यहाँ थोड़ा क्राउडेड है, तो मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ, इसे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। अच्छा, अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, तो आगे बढ़ने से पहले आइए ज़रा आपकी समझ चेक करते हैं। क्या आपको लगता है कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू पूरी अर्थ पर हर जगह एक जैसी होगी या ये जगह बदलने से बदल जाएगी? क्यों ना आप वीडियो को पॉज करें और इस बारे में थोड़ा सोचें। ठीक है, मुझे बस एक और पॉइंट लेना है और देखना है कि मेरा कंपास मुझे किस रास्ते पर ले जाएगा और असल में मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए। और चीज़ें आसान बनाने के लिए मैं ये करूँगी कि एक रास्ता कंसिडर करूँगी। मैं यहाँ कहीं एक पॉइंट कंसिडर करूँगी। अब अगर आप कंपास इस्तेमाल करें तो आप इस तरफ चले जाएंगे, ये है वो रास्ता। लेकिन असल में आप कहाँ जाना चाहते हैं? अगर आपको नॉर्थ पोल जाना है तो ये वो रास्ता है जो आपको लेना चाहिए। और अब ये नया एंगल होगा। मुझे नहीं पता आपको नज़र आ रहा है या नहीं, उम्मीद है नज़र आ रहा होगा। और आप फौरन देख सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल से मुख्तलिफ है, बल्कि वो एंगल इस एंगल से बड़ा है, क्योंकि आप यहाँ पहले ही काफ़ी रास्ते से हट चुके हैं। तो साफ नज़र आ रहा है कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू बदलती रहती है और मुख्तलिफ जगहों पर इसकी वैल्यू मुख्तलिफ होती है। इसका मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक जगह देखें और कहें अच्छा, अब मुझे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू पता है, मैं सही रास्ते पर हूँ। नहीं नहीं, अगर आप हर जगह वही वैल्यू इस्तेमाल करें तो आप जल्द ही रास्ते से हट जाएंगे। तो आपको बार बार खुद को अपडेट करते रहना है, हर पॉइंट पर देखना है कि नई मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है और बार बार अपना रास्ता दुरुस्त करते रहना है। तो एक जल्दी सवाल जो आपके जहन में आ सकता है वो ये है कि हम पूरी अर्थ पर डिक्लिनेशन की वैल्यूज़ कैसे रिकॉर्ड करते हैं, यानी हम इसे कैसे लिखते हैं, यानी आप कैसे बताते हैं मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूं, मैं इसे कैसे पढ़ूं, ठीक है? यहीं पर ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ग्राफ्स बनाए जाते हैं, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ कि ये कैसा नज़र आता है। ये है आलमी नक्शा और ये सारी लाइंस किसी खास डिक्लिनेशन वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ कहीं हैं तो आप इस ग्रीन लाइन पर हैं और ग्रीन लाइन 0 को रिप्रेजेंट करती है, यानी इस पॉइंट पर डिक्लिनेशन 0 है, ये बता रहा है। और फिर आप कहीं और चलते हैं और शायद अब आप यहाँ कहीं पहुँच गए हैं। अब आप इस ब्लू लाइन पर हैं और देखें इस ब्लू लाइन पर लिखा है कि डिक्लिनेशन की वैल्यू -10 है।
उन्होंने कुछ नोटेशन रखी है। शायद मशरिक की तरफ को नेगेटिव कहते हैं, मगरिब की तरफ को पॉजिटिव या कुछ ऐसा ही। तो अगर आप इस नक्शे को देखें, दुनिया में आप कहीं भी हों, आप ये देख करके आप किस लाइन पर हैं डिक्लिनेशन की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसकी ज़्यादा फिक्र ना करें। तो ऐसे तरीके हैं जिनसे आप मालूम कर सकते हैं। ये मैथ्स हमारी मदद करते हैं कि हमें अपनी डिक्लिनेशन वैल्यूज़ पता चल सकें। अच्छा, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक आखिरी चीज़ करना चाहती हूँ, वो है आपके इम्तिहान के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़। आप मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, अभी तक हमने कहा कि ये वाला हिस्सा, इस हिस्सा और इस हिस्सा के दरमियान एंगल है, यही मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है और मेरे लिए ये ठीक है। लेकिन फिजिक्स में हमें बहुत प्रिसाइज डेफिनेशन चाहिए होती है, तो आप इसे अल्फाज में कैसे बयान करेंगे? क्या आप वीडियो को पॉज करके जो अब भी सीखा है इसकी बुनियाद पर सोच सकते हैं कि इसे अल्फाज में कैसे बयान करेंगे? ठीक है, शायद आप कुछ इस तरह कहें, अच्छा, ये एंगल है इस लाइन के दरमियान जो आपके पॉइंट या अर्थ पर जिस जगह आप हैं वहां से ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ तक जाती है, और इस लाइन के दरमियान जो इसी पॉइंट से मैग्नेटिक नॉर्थ तक जाती है। ठीक है, ठीक लग रहा है और मैं इस पर पूरे नंबर दूंगी। लेकिन एक मसला है, लफ्ज़ लाइन। ये मसला बन रहा है क्योंकि फिजिक्स या मैथ में लाइन का मतलब होता है सीधी लाइन, और जब आप अर्थ पर लाइन बनाते हैं तो वो कर्व होती है, तो आप आम तौर पर सिर्फ लाइन नहीं कह सकते। दूसरा मसला ये है कि मैं यहाँ से ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ तक कई लाइंस ड्रॉ कर सकती हूँ। मैं कोई रैंडम लाइन भी ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप इस लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वो लाइन जो लॉन्जिट्यूड के साथ हो। ठीक है, शायद आप कहें कि अच्छा, शायद शॉर्टेस्ट लाइन हो दोनों के दरमियान, लेकिन आप जानते हैं कि आप बस रुक जाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं। इसे लाइन कहना ही असल मसला है। अगर आप इसे लाइन ना कहें बल्कि अगर आप इसे मुकम्मल करें, यानी इस रास्ते पर चलें और पूरी दुनिया का चक्कर लगा लें, तो आपके पास आखिर में कौन सी शक्ल आएगी? आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हैं, आपके पास आखिर में सर्कल आ जाएगा। और चाहे ये देखने में सर्कल ना लगे, उम्मीद है कि अगर मैं अर्थ को इस रास्ते के साथ काटूं तो आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि ये सर्कल है। ये देखें, जैसे सर्कल को साइड से देखा जाए तो कुछ ऐसा लगता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल है इस सर्कल के दरमियान। और अब आप इस सर्कल को कैसे डिफाइन करेंगे? हम कह सकते हैं कि ये एक सर्कल है जो अर्थ के इस पॉइंट से गुजरता है और अर्थ के ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ पोल से भी गुजरता है। या आप कह सकते हैं कि इसका डायमीटर अर्थ का एक्सिस है। ठीक है, तो ये एक सर्कल है जिसे हम डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास एक और सर्कल भी हो सकता है। इसके लिए आप इस रास्ते पर चलें जो आपका कंपास दिखाता है और फिर पूरा सफ़र मुकम्मल करें, और अब आपके पास एक और सर्कल आ जाएगा। फिर से ये भी सर्कल है। ठीक है, अगर मैं अर्थ को इस बार इस तरह काटूं तो दूसरी सर्कल में ये कुछ इस तरह नजर आएगा। और अब आप इस सर्कल को कैसे डिफाइन करेंगे? हम कह सकते हैं कि ये एक सर्कल है जो इस पॉइंट से गुजरता है जहां आप खड़े हैं, या अर्थ पर वो पॉइंट जहां हम डिक्लिनेशन की वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं। और अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ और कहीं नीचे मैग्नेटिक साउथ भी होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल्स। या आप कह सकते हैं कि ये वो सर्कल है जो अर्थ के इस पॉइंट और अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस से गुजरता है। आप इसे मैग्नेटिक एक्सिस भी कह सकते हैं। और अब हम कह सकते हैं कि डिक्लिनेशन वो एंगल है जो इन दोनों बड़े सर्कल्स के दरमियान बनता है। और चूंकि ये सर्कल्स डेफिनेशन में इतने यूजफुल हैं, इसलिए हम इन सर्कल्स को नाम देते हैं। इस सर्कल को कहते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। दोनों सर्कल्स, ऐसे सर्कल्स को वैसे मेरिडियंस कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है कि ये जियोग्राफिक मेरिडियन है। और ये सर्कल, दूसरा सर्कल, क्योंकि ये मैग्नेटिक के साथ है, मैं लाइट कलर इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि ये मैग्नेटिक के साथ है तो हम इसे
लाइट कलर कहते हैं। अच्छा, हम इसे मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, फैंसी नाम इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन आपको आइडिया आ गया होगा है ना, ये दोनों क्या है। तो अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है? हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वो एंगल है जो जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के दरमियान बनता है। और अगर कोई पूछे कि जियोग्राफिक मेरिडियन असल में क्या है, तो ये है, जियोग्राफिक मेरिडियन के लिए आप बस लॉन्जिट्यूड सर्कल एक खास पॉइंट पर इमेजिन कर लें, और मैग्नेटिक मेरिडियन भी तकरीबन वैसा ही है, बस इस सर्कल का डायमीटर अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस होता है। ठीक है, ये अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस से गुजरता है। तो जल्दी से समराइज करती हूँ। हमने देखा कि अगर आप सिर्फ अपना कंपास इस्तेमाल करें तो ये ट्रू नॉर्थ पोल नहीं दिखाता, और इसलिए अगर आपको सही नेविगेशन करनी है तो करेक्शन फैक्टर चाहिए होता है, और इस एंगल को मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। डिक्लिनेशन की वैल्यू जगह जगह बदलती रहती है और वक्त के साथ भी बदलती है, फिर भी इसकी ज़्यादा फिक्र ना करें। और आप मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहते हैं कि ये वो एंगल है या एक्यूट एंगल है, क्योंकि असल में दो एंगल्स बनते हैं, जियोग्राफिक और मैग्नेटिक मेरिडियन के दरमियान एक्यूट एंगल। और आखिर में ये मेरिडियंस असल में हैं क्या? दरअसल जियोग्राफिक मेरिडियन एक सर्कल है, ये बेसिकली लॉन्जिट्यूड सर्कल होता है। ये एक सर्कल है जो आप जानते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल से गुजरता है। और अगर आप कहें कि आप बहुत से सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और वो पॉइंट जहां आप मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। इसी तरह मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? ये एक सर्कल है जो अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल से गुजरता है, और वो पॉइंट जहां आप मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वही मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है।